संकल्पित समर्पित भाव से यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें सफलता ही सफलता अल्लाह का शुक्र है, बस। समर्पण पूरा है और तब यहाँ तक पहुंचे हैं। अदरवाइज मुश्किल है, आसान काम तो है जी कि आप ऐसे दौर में और ऐसी चीजों को भी, और हम तो ये मानते हैं कि उसने आदेश दिया है और हम उसका काम कर रहे हैं। ठीक है। सिंपल सी बात है। हम नमाजी परहेजगार आदमी है, नमाज में दुआ करते हैं कि अल्लाह में अगर आपने हमें कोई जिम्मेदारी दी है तो उसको पूरी इज्जत से पाए तकमील तक पहुंचवा दीजिएगा, हमारी इज्जत रह जाएगी सही, बिल्कुल सही। और आपकी बात रही, आपने दिया, क्योंकि हम ये मानते हैं ना उसकी मर्जी बगैर कुछ होता नहीं। दिखना कुछ, बोलना कुछ, फर्क दिखा, कष्ट हुआ। फिर हमने 1975 से शुरू किया सर्वधर्म सद्भाव सम्मेलन। धर्म तो एक है। 75 से 5 नवंबर 5 नवंबर से 9 नवंबर तक सर्वधर्म सम्मेलन पंजाब में किया, कपूरथला पहला। 49 तक हम कर चुके थे। निरंतर लोग पागल हो गए, बेवकूफ, क्या कर रहे महाराज, क्या क्या लगा रखे सर्वधर्म। भाई जरूरत है, इस समाज को जरूरत है। करते रहे, निरंतर करते रहे। उसके बाद आधी आ गई, सब जगह सर्व धर्म की बात हो गई। मंदिर में जाओ तो, पॉलिटिक्स में पहुंच जाओ तो, अगर किसी ने पुरजोर समर्थन किया, उसका नाम है कमला पत्र पार्टी, डॉक्टर करण सिंह। कश्मीर को लेकर आपकी प्रतिक्रिया बनाने की आवश्यकता पड़ी। अयोध्या ही अयोध्या तो इसी सवाल मेरा। हाँ, तो मैं ही जवाब दे रहा हूँ। अयोध्या बनाने के कारण बहुत सारे। पहली बात तो हमारा लगाव अयोध्या से ही, लखनऊ से हम हैं, पैदावार भी हमारा घर। और ये बात कहने में कोई गुरेज तो है नहीं कि अगर डीएनए मिलाएंगे तो राम से मिलेगा और अफगानिस्तान से जाके मिलेगा नहीं। ठीक, हम उस क्षेत्र के रहने वाले हैं, उसके अच्छा राम से बड़ा कोई नाम तो है ना अयोध्या से बड़ी, मेरी हिसाब से। और मैं गलत हूँ तो आप लोग ज्ञानी लोग, अयोध्या से बड़ी कोई कर्मभूमि नहीं, राम से बड़ा कोई नाम। और बीइंग इंडियन, छोटे बनाने का काम है, वो बीइंग हिंदू या बीइंग मुस्लिम नहीं है। क्योंकि मैं शायद पहला व्यक्ति हूँ आपके सामने भी और अदरवाइज भी जो मैं ये कहता हूँ अरे ऐलान कि मैं सनातन को धर्म नहीं मानता, मैं क्या से सनातन को एक धरोहर मानता हूँ। ये पहला, उसकी सुरक्षा या उसको और बेहतर तरीके से उसको सिक्योर करके रखना या उसको प्रेजेंट करना, ये सबकी जिम्मेदारी है और राइट भी है। किसी धरोहर की प्रोटेक्शन के लिए ये नहीं हो सकता कि हिंदू प्रोटेक्ट करेगा या मुसलमान प्रोटेक्ट करेगा या सिख करेगा या ईसाई करेगा। इंडिया की कल्चर है, वो हम धरोहर मानते हैं उसको। सनातन से आपका अभिप्राय क्या है? सनातन देखिए, मैं एक लाइन में आपको बता दूं, मैं मजहब को लेकर ही मेरा एक लाइन की मजहब मेरा एक लाइन का, हाउ टू लिव योर लाइफ, दिस इज द जो जिसको आप मजहब है, कोई चल ले आइए उससे ऊपर आप लाइन में पूरा खत्म, चाहे वो सनातन हो, चाहे वो इस्लाम हो या वट एवर जो भी है। बात सनातन की हम इसलिए कर रहे हैं कि हम भारत के रहने वाले हैं, हम भारतीय हैं। मेरे हिसाब से सनातन से बड़ा कोई कल्चर दुनिया में नहीं। कहने को कहा जाता है कि हिंदू कंट्री की बात करें तो ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ नेपाल में। सनातन से पहले क्या था? सनातन से पहले का तो मुझे बहुत ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। वैदिक धर्म बिल्कुल सुना है। हाँ, प्राचीन से आपको मॉडिफाई करने के चक्कर में बिगाड़ दिया हमने, मॉडिफाई करते करते बिगाड़ दिया हमने। तो हम जो मानते हैं, अभी जैसे बात होती है राम से हिंदू को कोई धर्म नहीं, हिंद में रहने वाले तो हम भी हिंदू हैं, हिंदुस्तानी हिंद सभ्यता है, इनकी सभ्यता है। लेकिन कल्चर जो आया हमारे हाथ में, जो आया अभी तक, वो सनातन के रूप में आया, उसको मान। तो हम जब इसको धरोहर मान रहे हैं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बीइंग इंडियन, हम मुस्लिम हैं तो क्या हो, हम ये मान रहे हैं हम जैसे इस कंट्री में हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, तो सनातन ही जो था उसने बाहें फैलाकर स्वागत किया हर मजहब, बिल्कुल हर मजहब, किसी को रोका नहीं।
इसकी पावनी जिसको जैसे मानना है मानिए, बाहें फैलाकर स्वागत किया उसमें। तभी इतनी आजादी से यहाँ तक इस्लाम बढ़ा, इस्लाम फैला। आज हम हक से बात करते हैं, देश हमारा है, ये हमारे राइट है, ये हमारी चीजें हमें दी गई। तो अब वक्त ये है कि हमें भी तो कुछ देना चाहिए कंट्री को। हम क्या पे बैक क्या कर रहे हैं? हम कुछ पे बैक करेंगे नहीं करेंगे? अपने लिए सब जी रहे हैं, अपने लिए सब काम कर रहे हैं, अपने लिए सब। भाई ऐसा नहीं, इस्लाम के लिए काम करने वाले बहुत सारे, सनातन के लिए काम करने वाले बहुत सारे, लेकिन हम अगर सनातन के लिए करें तो हमें एक अलग से खुशी हो रही है कि हम अपने कंट्री की एक चीज, एक कल्चर जिसको हम धरोहर कहते हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो हमारी जो खुशी वो एक अलग खुशी, सेटिस्फेक्शन है वो एक अलग लेवल का। नहीं मतलब ये तो आपको व्यक्तिगत हो गया। सनातन में राम में आपने क्या ऐसी विशेषता पाई जिससे आप प्रभावित हुआ जाए? चलिए इसी में बात कर लेते हैं। ऐसी कौन सी बात इससे प्रभावित नहीं होंगे आप? वे उन्हीं के मानने वाले हैं ना सारे के सारे। इतने सारे लोग प्रभावित हुए तो हम नहीं प्रभावित हो सकते। हम आज देश में बात करें 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, अदर्स को निकालते लगभग 115-120 करोड़ अगर उनके मानने वाले यहाँ हैं और बाहर भी है, पूरी दुनिया मानने वाले। हम उनकी पूजा नहीं करते तो क्या हम मानते नहीं? एक मान सम्मान है। आप बुजुर्ग हैं, आप अगर हमारे पिता नहीं किसी के तो पिता होंगे। अगर हम अपने पिता की इज्जत करते हैं तो हमें दूसरे के पिता की इज्जत भी करनी आनी चाहिए, अगर वो इज्जत करने योग्य है। अगर उसका कैरेक्टर ही ऐसा नहीं है इज्जत करने लायक तो बात है। हम लोग जिस कल्चर में पैदा हुए वहां पे बताया गया कि यार बाप बाप ही होता है, हमारा हो या किसी और का, इज्जत हमें बराबर की देनी है। अब इतना ही खराब कोई कैरेक्टर हो इसकी इज्जत नहीं देते तो बात है। तो राम को लेकर के आप में उनमें श्रद्धा क्यों है या उनमें क्यों मान है? यार उनमें ऐसी कौन सी बात ना मानी जाए बताइए? राम को तो मानना ही है। और सनातन क्योंकि हमारे हिसाब से इतना डिस्ट्रैक्ट हो रखा है पूरे इंडिया में, सबसे ज्यादा सनातन ही डिस्ट्रैक्ट हुआ है। अगर 28 स्टेट है आपकी मानिए तो मुझे जो लगता है कि हर स्टेट कुछ लोगों ने अपने अपने कुछ चीज प्रमुख मान लिए हैं, बाकी सबको सेकेंडरी कर दिया। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बैठ कर बात करें काफी सारे जलवायु का प्रभाव। हाँ, ज्योग्राफिकल इतना बटा हुआ है। अब आप देखिए सनातन साउथ में भी है, सनातन नॉर्थ में भी है, लेकिन नॉर्थ का आदमी साउथ नहीं जा रहा है, साउथ का आदमी नॉर्थ नहीं आ रहा, मोस्टली नहीं आ रहा। एक आध दो थोड़े वो अपवाद है, तो लोग आ रहे एक आध दो पढ़ रहे, लेकिन नहीं जा रहे क्योंकि वहां सनातन नहीं है। वहां भी सनातन और यहाँ भी सनातन। अब हम ये कर नहीं सकते सबको ले जाकर वहां घुमाकर लेकर आए। देखिए कोशिश ये प्रयास किया गया कि एक ऐसा कोई स्थान बनाया जाए जहां पर 28 के 28 स्टेट और बाकी जगहों से सनातन को कॉम्पैक्ट करके एक जगह पर दिखाया जाए। ठीक है, उसकी रिप्लिका के शेप में लेके आए। इसको हम असेंबली ऑफ गॉड भी कह रहे हैं। कम से कम 5 से 6 हाईली रिकमेंडेड टेम्पल जरूर, कम से कम। तो हम सबको सब स्टेट नहीं घुमा सकते, तो सोचा ये गया कि हर स्टेट के 5-5, 6-6 टेम्पल हम एक ही प्रोमाइसेस में लेकर आ जाएं, ताकि एट ए ग्लांस लोगों को बताया जा सके कि देखिए सनातन एक्चुअली ये है। नॉर्थ का आदमी उसने नॉर्थ में घूमा है, वो फैजाबाद होया है, बनारस होया है, काशी होया है, बहुत ज्यादा कुछ उत्तराखंड होया है, वो नहीं गया बाकी स्टेट में, उसको पता ही नहीं है। बहुत सारे टेम्पल ऐसे हैं जहाँ जाना चाहिए, लोगों ने सुन रखा है कामाख्या, कामाख्या का नाम सुना पता नहीं है, उसकी महत्ता ही नहीं पता है, तो वो जाने की कोई लालसा नहीं होती। लेकिन अगर आप बैठ के एक बार एक ही जगह पर एट ए ग्लांस आप दिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे कि ये भी प्रमुख स्थान है और आपको वहां समझ में आ गया, क्योंकि छोटी अध्याय जो बनाई जा रही है वो अभी तक जो रफली टोटल है वो तकरीबन 180 प्लस टेम्पल्स आ रहे, 180 से टेम्पल, और सारे टेम्पल विद लिटरेचर आ रहे। ऐसा ध्यान नहीं, जिस देव को हम प्रणाम सुबह शाम करते हैं ना उसके बारे में भी मालूम है। अक्सर ऐसा होता है हम ही अगर हमें कोई ज्ञान नहीं है फिर भी अगर हम बैठ जाते हैं तो आजकल की जयंती के साथ बैठे तो 5 मिनट कोई सनातन पर बात नहीं कर सकता। आप लोगों की बात नहीं है, नया जिंदगी नया को क्या छोड़िए 50 साल के आदमी से बात कर लेते हैं ना, उसको भी नहीं पता। जब उसको नहीं पता तो उसके नेक्स्ट जनरेशन को क्या पता होगा? धर्म। टेंशन इस बात की है कि अगर अभी नहीं जागा गया, अभी चीजों को नहीं समझाया गया, तो फिर आने वाली मेरे ख्याल से 1-2 जनरेशन के बाद तो हम ऑलमोस्ट नास्तिक होने जा रहे हैं। इन मूर्तियों की अहमियत तब है तो हम इनको जानते हैं, अगर हमें इनके बारे में नहीं पता तो इन मूर्तियों की कोई अहमियत। 2 बातें, एक धर्म है, धर्म को जानने वाले धर्म धर्मानुरूप देते। हाँ, एक्चुअली इस काम को कौन करेगा? हम बैठ के इंतजार कर रहे हैं, कोई सरकार करेगी, कोई संत आएगा, कोई महंत आएगा, अब कोई नहीं आने वाला।
अब कोई देवता नहीं आने वाला, अब कोई पैगंबर नहीं आने वाला। करे कोई मान कोई संत हाँ, कोई नहीं, अब कोई देवता नहीं आने वाला, अब कोई पैगंबर नहीं आने वाला। जो करना है खुद करना है। बिल्कुल। अगर नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ करना है तो अभी करना पड़ेगा, वरना जो अभी हालात हैं, 1-2 जनरेशन के बाद हम ऑलमोस्ट नास्तिक होने जा रहे हैं। उन्हें पता नहीं घर में मूर्तियां रखी है किसकी है पता नहीं, कौन है पता नहीं, तो ये हालत फिर कल 4 दिन बाद इनकी जगह घर से बाहर हो जाएगी, क्योंकि उसकी नॉलेज ही नहीं। तो कोशिश ये है सनातन से एक बार रूबरू, एक्चुअली सात्विक सनातन की हम बात कर रहे हैं। अभी आप बात कर रहे थे कुसुम से, रामायण की बात कर रहे थे, तुलसीदास की रामायण की। एक्चुअल रामायण लिखी हुई जो है वो भगवान वाल्मीकि, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि की रामायण कितने लोग जानते हैं आज के डेट में? ये कितने लोग पढ़ते हैं? तो आम भाषा में है ना, हिंदी में अवधि और अवधि है, की सरल है, तुलसी की सरल है, लेकिन आप तो ये बात लोक भाषा में आप ये बता सकते हैं कि उस रामायण से इस रामायण में 100% ट्रांसफर है या कुछ परसेंट ट्रांसफर है? तो रामायण बहुत अच्छा है, बहुत फर्क है। वाल्मीकि रामायण में तुलसी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। लोग आजकल तुलसीदास की रामायण पे ही खाली फोकस है, उनको उस रामायण का पता भी नहीं है। अब लोग रामायण भी नहीं पढ़ते, उसको सिर्फ सुंदरकांड उसे हनुमान चालीसा शॉर्टकट करते 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 यहाँ तक हनुमान चालीसा पढ़। एक नॉर्मल हम किसी से पूछ लेते हैं क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं बात, ये नॉर्मल मेरा क्वेश्चन हो जाता है कि भगवान राम की चर्चा सब है, बात है, तो भगवान राम कितने भाई बहन थे? तो आदमी को उस बारे में नहीं। परसों मेरी टेलीफोन पे किसी से बात हो रही थी, ठीक है, और वो भी हालांकि मैं नाम नहीं दूंगा, पंडित परिवार है। मैंने पूछ लिया कि भगवान राम कितने भाई बहन थे, तो वो हंस के उस क्वेश्चन को टाल गए कि भाई साहब मुझे इतना ज्ञान नहीं है। तो प्रॉब्लम उनकी नहीं, प्रॉब्लम ये टोटल जनरेशन की है, जब उस बारे में बात ही नहीं हो रही है, बताया ही नहीं जा रहा है, बताया ही नहीं जा रहा, तो उसमें उनकी प्रॉब्लम नहीं, ये मैनेजमेंट जो सोसाइटी मैनेजमेंट है, ये उसकी प्रॉब्लम है। तो इसी लिहाज से लेकर आ रहे हैं और 108 गुरुओं को लेकर धर्म संसद भी लेकर आ रहे हैं। तो कोशिश है कि कल्चर एक अच्छा बना के जाए। तो बस आपके विचार, आपका आशीर्वाद, हमारी शुभकामनाएं हमेशा। हम लोग टीम बना रहे हैं, टीम के लिए आपसे मार्गदर्शन भी चाहिए और बाकी चीजों में थोड़ा सा समय समय पर आपको हम कोई संदेश यही है कि जो कुछ गलतियां हमारे पहले धर्म गुरुओं में, संतों में, एक बात रह गई एक्चुअली, हमने आपसे आपको पूरा परिचय नहीं दिया लास्ट में ही आपसे, लेकिन पहले परिचय पूरा है और मैं समझ में नहीं आएगा आपके लोगों को, हम लोग बैठे किस बड़ी जगह बैठे। मैं गोरखपंथी महंत कैलाश और अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय संकीर्तन दोनों परिषद का, कल्याण संस्थान का, राष्ट्र पदवी बोल इंडिया कमल संस्थान में छोटा सा चैनल हमारी जो दिल्ली भर में दिल्ली से चल रहा है। हमारा भी उद्देश्य ये है कि समाज में जो विषाक्त वातावरण है, तो विषाक्त वातावरण खत्म होने चाहिए, धर्म के नाम पर व्यापार बंद होना चाहिए, धर्म के नाम पर धंधा बंद होना चाहिए, और संत समाज में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आए, आपराधिक प्रवृत्ति से समाज में मादक द्रव्यों का जो सेवन करता है समाज में, धर्म सामन सब लोग पाबंदी और धर्माचार धर्म के स्वरूप को समझे, धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर अपनी पूजा करवाना बंद करें, धर्म की यथार्थ व्याख्या करें, धर्म के मंत्र को समझे, धर्म के रहस्य को समझे, धर्म के सिद्धांतों को प्रतिपादित करें, शास्त्र संगत व्याख्या करें और शास्त्रानुसार लोगों में प्रवाहट है, दिशा विहीन लोग होते जा रहे हैं, सत्य विहीन होते जा रहे हैं, तो लोगों को मुक्ति मिले, यही धर्म है, यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा उद्देश्य। और मैं समझता हूँ
यही उद्देश्य आपका ही होगा, इसलिए आप हमारे पास आए और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। आपका खास दिया है, बेटी खुशबू आई है, आप आए हैं, तो आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप आगे बढ़ें, एक और शुभकामना करते हुए आगे आगे